जो सो जाते उसका भाग्य भी सो जाते हैं। लेकिन ये थे पुराना कहावत। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलते चलते हमारे नींद जैसे कि कोई खो गए हैं। जिस नींद को हम आलस्य भाव कहते थे, वही नींद को लेकर हमारी परेशानियां शुरू हो गई। अभी नींद को सुस्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि नींद ही सुस्वास्थ्य का कारण माना जा रहा है। दिन भर थकान के बाद हर कोई चैन की नींद लेना चाहते हैं, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब सोने के बाद भी नींद गायब हो जाती है, नींद आती ही नहीं है। और कम नींद इंसान को बीमार कर देती है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। नींद की कमी के वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। कम नींद की वजह से हमारे शुगर लेवल बिगड़ना शुरू हो जाती है। कम नींद के वजह से डायबिटीज का समस्या भी हो जाती है, हार्ट की समस्या भी शुरू हो जाती है, नींद पूरी ना होने के कारण। नींद पूरी ना होने के कारण दिमाग पर भी असर पड़ती है। इसी वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। चिड़चिड़ापन, थकासा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, काम पे मन नहीं लगना, इंसान का मदद करने का इच्छा भी कम हो जाती है, ये नींद के कमी के वजह से। तो आइए जानते हैं कौन सा योग प्राणायाम अभ्यास करने से हमें अनिद्रा की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। कौन सा योग प्राणायाम अभ्यास करने से हमें गहरी नींद आएगी। पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। तो आइए जानते हैं डीप ब्रीदिंग कैसे प्रैक्टिस करना। गहरा सांस लीजिए, कुछ समय सांसों को होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ते रहिए। जैसे कि 10 सेकंड तक नाक से सांस लीजिए, फिर 3 सेकंड तक सांस को रोक लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर 10 सेकंड तक मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ते रहिए। फिर 10 सेकंड नाक से सांस लीजिए, फिर 3 सेकंड सांस को होल्ड कीजिए, फिर 10 सेकंड मुंह से द्वारा सांस को बाहर छोड़ते रहिए। इस प्रक्रिया को 10 से 5 मिनट अभ्यास कीजिए। इस प्राणायाम को आप सुबह शाम दोनों टाइम ही अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास का समय को बढ़ाते जाइए। दूसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास कैसे करें। सीधा बैठ जाइए, सिद्धासन अथवा पद्मासन में। पहले 2 उंगलियां माथे पे, 3 उंगलियां आंखों पे और अंगूठा से कानों को बंद कीजिए। नाक से लंबा सांस भर लीजिए, मुंह को बंद रखिए और भ्रामरी की जैसे शब्द करते हुए सांस को बाहर छोड़ते रहिए। ऐसे आप 10, 15, 20 बार अभ्यास कीजिए, फिर इसका समय को अपना हिसाब में बढ़ाते जाइए। ये भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करने से स्ट्रेस, टेंशन, तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपको नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। माइग्रेन पेन, मिर्गी रोग या किसी भी तरह का मानसिक रोग है, उनके लिए ये प्राणायाम रामबाण है। तो आइए सब भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करते रहिए और अपनी नींद पूरी करते रहिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। हंसते रहे, हंसाते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।